हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद विकी ज़ुहैब। कैसे आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी कुछ जिन्नात पे ही है। वैसे ये भी अल्लाह की मखलूक हैं और कुछ जिन्नात इनमें अच्छे, कुछ गुस्सीले, कुछ इंसान के मददगार भी होते हैं और कुछ इंसान दुश्मन भी होते हैं। और भी बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए और समझने के लिए, लेकिन शायद हम उन तक ना पहुंच पाए। तो इन्हीं जिन्नात के मुतालिक आज की कहानी है जो कि सलमान ने मुझे भेजी है। सलमान बताते हैं कि घर के हालात ठीक ना थे, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे पर फिर भी इनकी जॉब नहीं लग रही थी और वो घर के वाहिद बड़े बेटे थे जो कमाते थे। बाप के इंतकाल के बाद घर की तमाम ज़िम्मेदारियां अब सलमान के कंधों पर आ गई थी। जब कोई भी नौकरी ना मिली तो सलमान के एक दोस्त ने इसको रिक्शा चलाने का मशवरा दिया क्योंकि वो भी अंदरूनी रावलपिंडी में एक रिक्शा चलाया करता था और अच्छा खासा कमा लेता था। सलमान ने भी वक्ती तौर पर रिक्शा चलाकर कुछ कमाने का सोचा और अगले ही दिन अपने दोस्त के साथ रावलपिंडी आ गया। वो अपने दोस्त के साथ ही किराए के कमरे में रहने लगा। अगले दिन सलमान के फ्रेंड ने उसे भी एक रिक्शा किराए पर ले दिया। रिक्शे के मालिक ने कहा कि रिक्शे का किराया 300 रुपये है, ये तुमको रोज़ मुझे देने हैं। इसके अलावा जो भी तुम कमाओगे सब तुम्हारा है, और हाँ, अगर सवारी ख़राब हो जाए वो भी तुमको ही ठीक करवाना है। सलमान रिक्शे वाले की बात सुनकर राज़ी हो गया। पहले दिन इसको 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। उसके दोस्त ने कहा कि अभी तो तुम न्यू हो और पहले दिन ही तुम्हें 200 का फ़ायदा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। 1-2 हफ्तों में तुम और भी कमाने लगोगे, परेशान ना हो। सलमान के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थीं। पहले तो उसे अपना घर चलाना था और अपनी 2 बहनों की शादी भी करनी थी। सलमान पूरे दिल और मेहनत से रिक्शा चलाता था। वक्त के साथ साथ सलमान के हालात इतने अच्छे ना सही पर बेहतर हो रहे थे। वो चाहता था कि इसके घर के हालात पहले से बहुत बेहतर हो जाएं। एक दिन वो शाम से खाली रिक्शा लिए खड़ा था कि एक आदमी सूट बूट पहने इसके पास आया और बोला कि फ़लाँ जगह चलोगे? सलमान बोला, जी जी चलूँगा, पर 300 रुपये लूँगा। वो आदमी बोला, मैं तुम्हें पूरे 500 दूँगा, बस ज़रा जल्दी चलो। सलमान खुश होते हुए इस आदमी को लेकर चल निकला। वो आदमी सलमान से पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के हो? सलमान ने बताया कि मैं अंदरूनी शहर का हूँ और मेरा नाम सलमान है। सलमान खुश होते हुए बैक मिरर से उस आदमी से बातें कर रहा था। वो आदमी बोला, अभी रात के 8 बज रहे हैं, तुम चाहो तो रोज़ मुझे यहाँ से पिक करके मेरी मुकर्ररा जगह पर छोड़ दिया करो। मैं रोज़ 8 बजे यहाँ से वहाँ जाता हूँ और मैं तुम्हें रोज़ाना 500 रुपये दिया करूँगा। इस आदमी की बात सुन के सलमान बहुत खुश हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करके रिक्शा चलाने लगा। वो आदमी बोला, तुमसे पहले भी एक रिक्शे वाला रोज़ मुझे यहाँ से पिक किया करता था, पर वो कुछ दिन हुए अपने गांव चला गया है, लेकिन अब तुम मिल गए हो तो अब ये काम तुम ही को करना है। और एक बात और ये कि तुम मेरी किसी भी बात की या काम की मुखालफत नहीं करना। और ये जो तुम्हारी दाढ़ी है मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसको कभी भी कटवाना नहीं। वैसे तो यहाँ बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर हैं, पर मुझे तुम्हारी दाढ़ी ने बहुत मुतासर किया तो मैं तुम्हारे रिक्शे में आकर बैठ गया है। ये बात सुनकर सलमान हंसते हुए बोला, ओके सर, मैं ये दाढ़ी कभी नहीं कटवाऊँगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, यहीं रोक लो। वो आदमी उतर गया और जहाँ बैठा था वहाँ 500 रुपये रख कर चला गया। फिर सलमान रोज़ ही उसको पिक करके उसकी मुकर्ररा जगह पर छोड़ देता और रोज़ की तरह वो आदमी 500 रुपये सीट पर रख कर चला जाता। कभी कभी सलमान इसको अपनी कोई मजबूरी बताता तो वो आदमी 500 रुपये के साथ इसकी ज़रूरत के मुताबिक और भी पैसे रख जाता। धीरे धीरे सलमान की आमदनी काफ़ी बढ़ने लगी। इसने गांव में एक दुकान भी किराए पर लेकर दे दी। रिक्शा चलाना ना छोड़ा। ऐसा लगता था कि सलमान अब वो रिक्शा सिर्फ इस आदमी के लिए ही चलाता है। तकरीबन 2 साल हो गए थे उसे रिक्शा चलाते हुए।
اب تو گاؤں میں اس کی گنتی بڑے بڑے لوگوں میں ہونے لگی تھی۔ ایک دن سلمان نے اس آدمی سے کہا کہ میری بہن کی شادی ہے، مجھے کچھ دن کے لیے گاؤں جانا ہے۔ وہ آدمی بولا چلے جاؤ پر جلدی آنا، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا کہ یہ داڑھی مت کٹوانا۔ اس آدمی نے اسی جگہ پر ایک لفافہ بھی رکھ دیا، اس میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے کچھ پیسے ہیں۔ سلمان نے لفافہ کھولا تو اس میں پورے 2 لاکھ روپے تھے۔ سلمان خوشی خوشی گاؤں آ گیا۔ ماں نے کہا کہ یہ کیا سادھو بابا جیسی داڑھی رکھی ہے، جا کے کٹوا کر آؤ، سب کیا کہیں گے۔ سلمان بھی خوشی میں اس آدمی کی بات بھول گیا اور ایسے ہی داڑھی کٹوا کر گھر آیا تو بے ہوش ہو گیا۔ وہ جب بھی ہوش میں آتا یہی کہتا، منع کیا تھا نا داڑھی نہیں کٹوانا، اور پھر بے ہوش ہو جاتا۔ پتہ نہیں وہ آدمی جن تھا یا کوئی اور مخلوق، جس نے سلمان کی بہت مدد تو کی پر اسے داڑھی کٹوانے کی سزا ضرور دی۔ کیسی لگی آپ کو سلمان کی یہ سٹوری؟ لائک، کمنٹ اور شیئر کر کے مجھے ضرور بتائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، سنتے رہیں ہارر چائے کا سپ۔ اللہ حافظ۔